एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो गांव-गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने को कहा। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया और एक दरी बिछा दी। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद ही नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नरम गद्दे की आदत थी, जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वह कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतनी चैन से सो रहे थे? तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी यह छोटी सी कुटिया ही मेरे महल के समान है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोता हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरती पर सो रहा हूँ। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने के लिए चल सकता हूँ? तब संत ने विनम्रता से कहा, पुत्र, तुमने जो आज इतना ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई है। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और धन एकत्र कर उनने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले तो उसी में खुशियां तलाशे तो उसी क्षण उसे सारे सुखों का अनुभव हो जाता है। कई घरों में अपार धन दौलत ऐशोआराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष ही नहीं। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वह कभी खुद चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जो मिल जाए उसके बाद उसे नई महत्वाकांक्षा मिल जाती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। अतः संतुष्टि को जीवन का मूल मंत्र मानना चाहिए और जो हमें ईश्वर ने दिया है उसका रोज धन्यवाद करना चाहिए। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही